नमस्ते बच्चों, सोने वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के प्रश्नों की प्रश्नावली 18 लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की वीडियो 732 नंबर के प्रश्न से हम आरंभ कर रहे हैं और प्रश्न है, मीराबाई को किस व्यक्ति ने जहर दिया था। आपको कहानी याद होगी कि मीराबाई को उनके पति ने कृष्ण भक्ति के कारण जहर देकर मारने का प्रयास किया था। तो जिस व्यक्ति ने उन्हें जहर दिया था वह महाजन बीजावर्गीय थे। मीराबाई ने अपने आराध्य के साथ कैसा संबंध स्थापित किया था। तो या मीराबाई की जो भक्ति है वह किस प्रकार की थी। तो वह दाम्पत्य भाव की भक्ति में लीन थी। वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी। कौन अपने को कृष्ण की प्रेमिका नहीं वरन पत्नी मानती थी। तो मीराबाई। पुष्टि मार्ग में प्रारंभ में कृष्ण के किस रूप की उपासना की जाती थी। तो बाल कृष्ण की उपासना उसमें की जाती थी। मैं पिछले प्रश्नों में भी आपको बता कर आई हूँ। और बाद में राधा कृष्ण के माधुर्य से युक्त रूप की उपासना वहाँ आरंभ हुई थी। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन किससे माना जाता है। तो मुल्ला दाऊद से यह इस परंपरा का प्रवर्तन माना जाता है। किस इतिहासकार ने मुल्ला दाऊद की रचना का नाम चंदायन अपनी पुस्तक में लिखा है। तो इतिहासकार अल बदायूनी ने चंदायन को मुल्ला दाऊद की रचना को चंदायन नाम दिया है और अपनी किताब में भी इसे इंडिकेट किया है। कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में उपलब्ध ग्रंथों में सर्वप्रथम माना गया है। अर्थात अवधि में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए किंतु उपलब्ध सबसे पहले कौन सा हुआ। तो उनमें चंदायन जो है वह सर्वप्रथम है। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस इतिहासकार ने प्रेम गाथा नहीं माना है। तो आचार्य शुक्ल ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आचार्य शुक्ल ने सत्यवती कथा को प्रेम गाथा नहीं माना है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की सबसे प्रौढ़ रचना, हिंदी रचना कौन सी मानी जाती है। तो जयसीकृत पद्मावत को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की सबसे प्रौढ़ कृति माना जाता है। जायसी ने पद्मावत को किस रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने भाषा चौपाई या दोहा चौपाई में पद्मावत को प्रस्तुत किया था। पद्मावत के साथ किस आधुनिक रचना की तुलना की जाती है। तो जयशंकर प्रसाद कृत छायावाद की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध कृति कामायनी की जो है तुलना पद्मावत के साथ की जाती है। प्रेम के उच्च स्वरूप की दृष्टि से कौन सी रचना पद्मावत से भी उच्च कोटि की मानी जाती है। तो मंजनकृत मधुमालती पद्मावत से भी उच्च कोटि की मानी जाती है। किस रचना की लोकप्रियता के कारण उसका अनुवाद बंगाल तक हुआ। तो जयसीकृत पद्मावत ऐसी पुस्तक है जिसका बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ और बहुत सारी जनता ने इसे पढ़ा। पद्मावत किस सूफी कवि की रचना है। तो जायसी की रचना है। पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है। तो वह अवधी भाषा में हुई है। और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। और आज की जो प्रश्नावली है वह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से संग्रहित प्रश्नों की भक्ति काल से संबंधित अंतिम प्रश्नावली है। कल जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वह भक्ति काल के जो प्रश्न हैं वह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास से मैंने संग्रहित किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए नवीन जानकारियों से युक्त प्रश्नों को जानने के लिए। चलिए कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।